बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं उम्मी व्यूज़ यूट्यूब चैनल और मैं हूं उमर अब्दुल्ला। आज की कुछ सियासी डेवलपमेंट्स पर बातचीत करेंगे, जिसमें इमरान खान साहब क्या माफ़ी मांगने जा रहे हैं या नहीं। उसके अलावा इमरान रियाज खान साहब से सवाल हुआ तो उस पर उन्होंने क्या जवाब दिया, अपना क्या तज्ज़िया एनालिसिस दिया उस पर उन्होंने। उसके अलावा डॉक्टर यास्मीन राशिद और शामुल कुरैशी साहब की कुछ अदालत में पेशियाँ थी, उस पर जो अहवाल है वो आपको बताएंगे। उसके अलावा नून लीग ने एक इतराफ़ कर लिया है, उनके रहनुमा जवेद लतीफ़ साहब ने किसी एक बात का इतराफ़ किया 9 मई के हवाले से, उस पर थोड़ी सी बहस करेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं कि इमरान खान साहब ने क्या कहा, क्या वो माफ़ी मांगने जा रहे हैं या नहीं मांगने जा रहे। कल से और कल रात गए और आज सुबह सारा दिन इस चीज़ पर बहस होती रही और नून लीग ने बयानी बनाने की कोशिश की है कि इमरान खान साहब माफ़ी मांगने जा रहे हैं 9 मई के हवाले से। लेकिन इमरान खान ने कुछ मशरूत माफ़ी मांगने का ऐलान किया है। वो मशरूत माफ़ी क्या है? इमरान खान ने ये कहा है कि अगर 9 मई के जो हैं कार्रवाइयाँ अगर आप मुझ पर और मेरी पार्टी पर साबित कर देते हैं तो फिर हम माफ़ी मांगते हैं, अदरवाइज़ माफ़ी का कोई चांस नहीं है। दरअसल इमरान खान ने कहा क्या, जो उन्होंने बयान दिए वो आपको थोड़े से मैं पढ़कर सुनाता हूँ। सबसे पहले इमरान खान साहब ने कहा कि जिस तरह हसीना वाजिद मुल्क से फ़रार हुई, मुझे ख़दशा है कि इस तरह नवाज़ शरीफ, आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ भी मुल्क से फ़रार हो जाएंगे। उन्होंने बांग्लादेश के बारे में बात की है कि जिस तरह उनकी वज़ीर-ए-आज़म फ़रार हुई हैं, तो इसी तरह जो हमारे इस टाइम साहिब इक़्तिदार लोग हैं वो भी फ़रार हो जाएंगे और अपने जो जायदाद वगैरह है उन्होंने तो बाहर के मुल्क बनाई हुई है, तो इसलिए उनको किसी चीज़ की कोई फ़िक्र नहीं। इमरान खान हमेशा कहते हैं कि मेरा जो जीना मरना है वो पाकिस्तान में है। उसके अलावा इमरान खान साहब ने कहा कि बांग्लादेश में फ़ौज ने अपने शहरियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया और आवाम के साथ खड़ी हो गई। हमारे यहाँ फ़ौज इस जमात के सामने खड़ी हो गई जो सबसे मकबूल है और उन लोगों की हिमायत में आ गई जो करप्ट और हारे हुए हैं। इमरान खान ने यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट जो नवाज़ शरीफ लोगों का और जो जरदारी साहब जिन्होंने जो इलेक्शन में हारे थे दरअसल, उनकी उन्होंने सपोर्ट की है और उनको दावत दी है कि आखिर जी आप हुकूमत बनाएं। और जो सबसे मकबूल जमात इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ है, तो उसकी सपोर्ट में बिल्कुल भी नज़र नहीं आती। उसके अलावा इमरान खान साहब ने कहा कि काजी फ़ायज़ ईसा ने तहरीक-ए-इंसाफ को क्रश करने के लिए इस तरह की खामोश सहूलतकारी की जिस तरह अमेरिका और मगरब ने खामोश रहकर फ़लस्तीनियों की कत्ल व गारत करवाई। तो इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जस्टिस फ़ायज़ ईसा साहब भी जो हक सच का है वो साथ नहीं देना चाहते। इसके अलावा इमरान खान साहब ने ISPR साहब से कहा कि ISPR ने कहा है कि माफिया पैसे खर्च करके पाकिस्तान मुखालिफ मुहिम चला रहे हैं। आपने हमें नवाज शरीफ और जरदारी करप्शन की कहानियाँ सुनाई, अब इलेक्शन में धांधली करके उन्हीं लोगों को मुसल्लत किया जा रहा है। तो इमरान खान साहब ने ये भी कहा है कि जैसे कि एस्टेब्लिशमेंट ने हमें बताया था कि नवाज शरीफ और जरदारी करप्ट हैं, तो अब उन्हीं की सपोर्ट में एस्टेब्लिशमेंट नज़र आती है। इसके अलावा इमरान खान साहब ने कहा कि मुझ समेत शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और मोहसिन नकवी का नाम फौरी तौर पर ECL में डाला जाए कि जैसे ही यहाँ हालात थोड़े से डाउन हुए तो ये राय फराज इख्तियार करेंगे और हसीना वाजिद की तरफ भाग जाएंगे। उसके अलावा इमरान खान साहब ने कहा कि बांग्लादेश में जो कुछ हुआ उसकी बड़ी वजह जुल्म है, अभी भी वक्त है अपने फैसलों पर नज़रसानी की जाए। ये साहिब इक़्तिदार जो लोग हैं उनके बारे में इमरान खान ने कहा है कि जी आप जो अपनी रविश है उसको थोड़ा उस पर गौर करें और बेहतर है कि अभी वक्त है कि अच्छे फैसले ले ली जाएँ, बजाय इसके कि बांग्लादेश वाला हाल हो जाए। और इसके बाद इमरान खान साहब ने कहा कि माफ़ी वो मांगता है जिसने कोई गलती की हो, उन्होंने पुरअमन एहतजाज को दहशतगर्दी बना दिया। मैंने कोई गलती नहीं की, मैं बहावलनगर पुलिस वाला नहीं हूँ कि पहले मुझे फेंटी लगाई जाए और बाद में मेरा IG ही जाकर माफ़ी मांग ले। तो इसमें उन्होंने उस्मान अनवर साहब के बारे में कहा है कि जी जो बहावलनगर में जिस तरह वाक़या हुआ था, तो बाद में मारा भी पुलिस वालों को गया था, बाद में IG साहब ने जाकर उनसे माफ़ी मांग ली थी। तो इमरान खान साहब की जो हँस मिज़ाज है वो बहुत तेज़ है, जेल में रहकर भी वो एक आज़ाद शहरी लगते हैं। उसके बाद इमरान खान साहब ने ये भी कहा कि 9 मई को मेरे साथ ज़्यादती हुई, मुझे गैर कानूनी तौर पर रेंजर्स ने गिरफ़्तार किया, मेरे वर्कर्स पर तशद्दुद हुआ, मैं मुल्क का साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म हूँ, क्या इज़्ज़त सिर्फ़ आपकी है? मुझसे माफ़ी का मुतालबा करने वाले मुझसे माफ़ी मांगें। ये इमरान खान साहब ने उनके बारे में पैगाम दिया है कि जिन्होंने इमरान खान से इल्ज़ाम लगाते हैं कि 9 मई जो था वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था और ये मिलकर मनसूबासाजी की गई थी कुछ लोगों की तरफ से। तो ये इमरान खान साहब का पैगाम उनके लिए है। DG और इमरान खान साहब ने कहा कि DG साहब, ये DG ISPR साहब के लिए इमरान खान, क्योंकि उन्होंने कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, 2-3 दिन पहले गालबन, तो उनके बारे में कहा कि DG साहब ज़िल्लत और इज़्ज़त अपने अमालों से मिलती है, PTI की इज़्ज़त में इजाफ़ा हो रहा है और आप पर तनकीद में इजाफ़ा हो रहा है।
तो ये थे एग्जैक्ट इमरान साहब के बयानात जो सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं आए। लोगों ने इनकी तरफ तवज्जो नहीं दी। सिर्फ एक चीज़ का शोशा फैलाया गया कि जी इमरान खान साहब माफ़ी मांगने जा रहे हैं। उन्होंने इसमें वो नहीं बताया कि मशरूत माफ़ी थी या किस तरह इमरान खान साहब ने माफ़ी का कहा है। इसके बाद नून लीग के एक अहम रहनुमा है जवेद लतीफ़ साहब, उन्होंने इतराफ़ी बयान किया। उन्होंने कहा है कि जी 9 मई को हमसे ये गलती हुई जो इमरान खान को अहाता अदालत से गिरफ़्तार करवाया। इमरान खान साहब पहले भी कहते हैं कि 9 मई जो था उसमें मुझे अदालत के अहाते से रेंजर के लोगों ने आकर पकड़ा और रेंजर जो है वो एक पैरामिलिट्री फोर्स है। तो इमरान खान साहब कहते हैं, वो पहले भी क्लेम करते रहे हैं कि जी इसका मिलिट्री का या पैरामिलिट्री फोर्सेस का क्या काम था कि वो मुझे आके घसीटें पकड़ें अदालत से। और उसके बाद 2 दिन के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी उस गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दे दिया था और उन्होंने कहा था कि इस तरह पकड़ना ये बिल्कुल गैर कानूनी है और इमरान खान को रिहा कर दिया था। और इसके अलावा PTI वाले भी इल्ज़ाम लगाते हैं कि जो उस वक्त के वज़ीर आला थे मोहसिन नकवी साहब और IG पंजाब उस्मान अनवर साहब थे, उन्होंने ये मिलकर ये एक ऑपरेशन, ये मंसूबा जो था ये तैयार किया था 9 मई वाला। उसके बाद जिस तरह इमरान खान को गिरफ़्तार किया गया कुछ अवामी एहतजाज के लिए, जिसमें उन्होंने अपने कुछ बंदे डाल दिए और उसको एक पुरतशद्दुद एहतजाज बना दिया। ये बहरहाल PTI वाले इस तरह का क्लेम करते हैं। इसके अलावा असद कैसर साहब ने भी कहा है कि जो नून लीग है वो ये चाहती है कि किसी न किसी तरह से मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज हो जाए। अगर मार्शल लॉ नाफिज होगा तो इसी तरह ही उनको खलासी का अच्छा मौका मिल जाएगा और कोई चीज़ भी उन पर नहीं आएगी और आसानी से अपनी जान छुड़ा कर निकल जाएंगे। तो आज एक और पेशी हुई है डॉक्टर यास्मीन राशिद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में। उनके वकीला पेशी हुई, उन्होंने दरख्वास्त दायर की कि डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा की तबीयत काफ़ी नासाज है, तो उनको इलाज के लिए दोबारा शौकत खान अस्पताल में जाने दीजिए। तो इस पर अदालत ने उनको रिमार्क्स दी और फैसला दे दिया उनके हक़ में कि जी अपना चेकअप करवा सकती हैं। तो इस मौका पर डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा ने एक मरासला जेल से जारी किया। उन्होंने कहा है कि मैं पहले भी कहती रही हूँ और बानी चेयरमैन इमरान खान साहब भी कहते रहे हैं कि जो 9 मई को जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हुआ था उस पर जुडिशल इंक्वायरी की जाए और इंक्वायरी के बाद ही जो फैसला होगा, जो रिज़ल्ट सामने आएगा हमें काबिल कबूल है। हम बहुत कमज़ोर केसेस की वजह से जेल में हैं और 15 माह हो चुके हैं, हम जेलें भुगत रहे हैं। और इसके अलावा कोट लखपत जेल में भी 9 मई के हवाले से पुलिस स्टेशन को कुछ जलाया गया था। उस पर शाहमूद कुरैशी और PTI के बाकी जो रहनुमा हैं उनके ऊपर केस बनाया गया था। तो उस पर शाहमूद कुरैशी साहब के वकील ने कहा कि जी 2 पुलिस वालों की बयान पर शहादत पर ये केस बनाया गया है और पंजाब में 2 पुलिस वालों के बयान पर 45 केसेस बनाए गए हैं। तो अदालत ने कहा है कि जी अगली पेशी पर जो सारे पुलिस वाले हैं, तो जो 2 पुलिस वाले हैं उनको अदालत में पेश किया जाए और उनसे थोड़ी सी तफ्तीश की जाए। उसके बाद एक सवाल, इमरान रियाज़ खान आप जानते हैं वो एक मरूफ एंकर हैं और 5-6 माह जो गायब भी रहे, उनको गायब किए रखा, तशद्दुद किया गया उन पर। काफ़ी मारूफ एंकर और आजकल यूट्यूब पर वो अपने व्लॉग वगैरह भी करते हैं। तो उनसे अपने व्लॉग में उन्होंने कहा कि जी मुझसे एक सवाल पूछा गया, बार बार सवाल आ रहा है कि क्या पाकिस्तान के अंदर बांग्लादेश वाला मॉडल आ सकता है कि जिस तरह तालिब इल्मों के साथ ज़्यादती की गई, उनके हकूक़ गसब किए गए, जिस तरह जुल्म ज़्यादती की गई अवाम के साथ, तो क्या ये वाला मॉडल जो है पाकिस्तान में आ सकता है। तो उन्होंने इसका जवाब क्या दिया, बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब है। उन्होंने कंपैरिजन भी कुछ किया और बड़ा ज़बरदस्त जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान और बांग्लादेश में कुछ चीज़ें मुश्तरक हैं और कुछ चीज़ें जो मुख्तलिफ हैं। जो मुश्तरक चीज़ें उन्होंने बताई, उन्होंने कहा जी यहाँ पर आज़ादी इज़हार राय पर पाबंदी है, सहाफ़ियों पर जुल्म जबर हो रहा है, उसके अलावा सियासी लोगों पर केस वगैरह बनाए जा रहे हैं। उसके अलावा मुल्क में धांधलियाँ भी, इस मुल्क में इलेक्शन में जो धांधली हुई थी वो भी बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा हुई थी और हमारे मुल्क में भी बहुत ज़्यादा हुई है। और जबरी गुमशुदगियाँ भी हो रही हैं और लोगों को दहशतगर्द बनाया जा रहा है, दहशतगर्दी के केसेस भी किए जा रहे हैं, लोगों को गोलियाँ भी मारी जा रही हैं, मावरा अदालत कत्ल भी किया जा रहा है। तो ये चीज़ें तो मुश्तरक थी और तकरीबन उन्होंने बताया कि 20-25 चीज़ें ऐसी हैं जो हम गिनवा सकते हैं कि जो मुश्तरक हैं। और उसके अलावा जो मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं उन्होंने वो बताई हैं। उन्होंने कहा जी इकानमी जो हमारे मुल्क की है वो बहुत डाउन है, बांग्लादेश की इकानमी हमसे बेहतर है, काफ़ी बेहतर है। और उसके अलावा ज़र मुबादला जो हमारा है वो 4 से 5 गुना वो बांग्लादेश से कम है। उसके अलावा गुर्बत भी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है। तो जो काफ़ी चीज़ें कामन हैं, लेकिन जो चीज़ें मुख्तलिफ हैं वो हैं, पाकिस्तान गरीब है, पाकिस्तान में के पास वसाइल नहीं हैं, पाकिस्तान का ज़र मुबादला भी कम है, इकानमी भी कम है। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कहा कि मैं ये ना ख्वाहिश करता हूँ, ना इस तरह का चाहता हूँ कि इस तरह का मॉडल ना पाकिस्तान में इस तरह का मॉडल है या इस तरह की तहरीक चले,
स्टूडेंट्स निकले, लोग निकले, एहतजाज हो और इस तरह से मुल्क में तब्दीली है। इस तरह की तब्दीली मुल्क में नहीं आनी चाहिए। मुल्क में तब्दीली जो है वो इलेक्शन के ज़रिए है। तो हम भी उम्मीद करते हैं इसी तरह से कि हमारे मुल्क में जो इनकलाब है, जो तब्दीली है, तो वो इलेक्शन के ज़रिए ही होनी चाहिए। लोग अपना जो हक़ है वो राय दही का वो इस्तेमाल करें और उसके बाद जो मुक़्तदर हलके हैं वो भी इस चीज़ को कबूल करें कि आवाम किस तरफ जाना चाह रही है या आवाम की राय क्या है, तो इस चीज़ का एहतराम किया जाए। तो इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।